कहीं सत्संग में सुना था, बोले ये जो संत महात्मा होते हैं ना, इनके पास क्या क्या होता है? बोले इनके पास ज्ञान होता है, इनके पास ठाकुर जी होते हैं, इनके पास सारी समस्याओं का समाधान होता है। बोली भाली माता जी बेचारी, बाबा तो गए यमुना स्नान करने, झोला अपना छोड़ गए। माता जी ने सोची, बोले संत कथा में बता रहे थे, बोले संतों की झोली में ठाकुर जी होते हैं, ज्ञान होता है और हर समस्या का समाधान। वो समस्या हमारी कुछ है नहीं, ज्ञान हमको चाहिए नहीं, ठाकुर जी से तो मिल लिया मैं एक बार। और जैसे ही बाबा यमुना जी में गए, सो दोनों माता ने जाकर के उनकी झोली खोली, और जब तक बाबा आवे तब तक बोले जल्दी निकालो ठाकुर जी को। भीतर एक सुंदर सा डिब्बा था, उसमें छेद हो रखे थे वायु के लिए, और जैसे ही खोल के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी हाथ में माखन लिए लड्डू गोपाल बैठे। अब वो दोनों बहनें इतनी सीधी बेचारी कहने लगी, अरे राम 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 राम, देखो देखो या बाबा ने कहा कियो। बोले कहा भयो बहन? बोले डिब्बा बड़ो ना हो, छोटो डिब्बा हो, या हमारे ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ के बैठा दिए यहाँ में। अब ठाकुर जी का स्वरूप तो ऐसा ही है लड्डू गोपाल, लेकिन उनके चित्त में ये भाव आ रहा है कि बोले कि या बाबा ने डिब्बा छोटो या हमारे ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ के बैठा दिए। ठाकुर जी बेचारे श्रमित है गए होंगे, साथ में थोड़ा सा मक्खन था, मक्खन लेकर के ठाकुर जी के पामन पर मालिश करनी शुरू करी। अरे राम राम, ठाकुर जी के पाम मुड़ गए। अरे भैया, अरे ठाकुर जी सीधे कर लो पाम, अरे बड़ो निष्ठुर बाबा है, आपको टेढ़ो करके चलोगो, आपको मोड़ मार के चलोगो। पांव में मक्खन लगाने लगी, पकड़ करके महाराज खींचने लगी। इतने प्रेम, इतने भाव और इतनी सरलता थी उनकी भक्ति में कि लड्डू गोपाल जिनका आकार ही ऐसा है, वो उनके उस सामान्य से मक्खन की मालिश से ठाकुर जी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी सीधे भय, इतने में ही बाबा निकल के बाहर आए। बोले अरे क्या कर रही हो, मेरा झोला खोल करके क्या कर रही हो? तुरंत ठाकुर जी उसमें बिठाए भाग गई मानते। बोले बाबा तू बड़ा निष्ठुर है, तेने ठाकुर जी टेढ़े कर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ दिए। अच्छा, आप लोगों को ब्रजभाषा समझ में आती है ना? कहीं मैं बोलता चला जाता हूं तो यूं तो नहीं है कहीं की, क्योंकि कईयों के चेहरे देख के फिर मुझे लगता है कि यार इनको पता नहीं समझ आई कि नहीं मैंने क्या बोला। वो इतनी गंभीर तो नहीं बोल रहा हूं, सामान्य सी बोल रहा हूं। बोले बाबा तू बड़ा निष्ठुर है, दूर जाके चिल्ला रही थी। बोले ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े कर दिए तेने, हैं डिब्बा में बैठा दिए ठाकुर जी, उनके हाथ ही ऐसे हो गए, पाम घुटनान पे बैठा दिए। अरे बाबा तू बड़ा निष्ठुर है। ऐसा कहती जा रही थी दोनों। बाबा बोले पता नहीं कहां से आ गई ब्रजवासिनी पागल सी, आके मेरा झोला खोल रही हैं। झोला खोल करके उन्होंने देखा सब सामान व्यवस्थित है कि नहीं, तभी देखा कि डिब्बा जो था वो खुला हुआ था, बंद ही नहीं हो रहा था। बाबा ने ऊपर से डिब्बा बंद किया तो बंद नहीं हो, कुछ अड़े। जैसे बाबा ने डिब्बा का ढक्कन हटा के देखा तो उनके लड्डू गोपाल, जिनकी वो कम से कम 35 वर्षों से सेवा कर रहे थे, वो सीधे खड़े हुए, दोनों हाथ और दोनों पैर उनके सीधे हो गए, मक्खन लगा हुआ है हाथ पैरों में। देख करके साधु के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने इतने वर्षों तक सेवा की ठाकुर जी आपकी, लेकिन आपको जड़ ही माना, इसलिए आप ऐसे ही रहे जैसे आए थे। पर ये दो सखी जो आई थी, इनके चित्त में इतने सरल और इतना प्रेम भाव आपके प्रति था ठाकुर जी कि आप जड़ होते हुए भी चैतन्य हो गए। तो वास्तविकता बंधुओं यही है कि ठाकुर जी के प्रति यदि जड़त्व का अनुभव हो रहा है तो निश्चित यही मानिए कि आपकी भक्ति में दोष है। वो चैतन्य होने के लिए ही आपके पास आए हैं। अब आप भजन साधना करके, जैसी गुरु कृपा आज्ञा मान करके जो आपसे बल पड़े, अब लग जाओ कि वो चैतन्य हो। कभी अपने ठाकुर जी का हाथ जब स्पर्श करें, पैर जब स्पर्श करें, तो ऐसा भाव ही नहीं आवे कि ये निष्ठुर है। जैसे हमारी त्वचा का स्पर्श चैतन्यता का अनुभव कराता है, ऐसे ठाकुर जी की त्वचा का स्पर्श चैतन्यता का भाव करावे। मां की जो स्तुति है ना, इसको कंठस्थ कर लीजिए, और कंठस्थ करके कभी भी, कोई नियम नहीं है कि सुबह सुनानी है, जब आपका मन करे ठाकुर जी को बैठ के सुनाओ। और ठाकुर जी से बस प्रार्थना करना, भगवान जीवन तो मैं जी रहा हूं, मेरा अंत कब है ये मैं तो नहीं जानता, आप तो भगवान हो। भगवान कौन?
जो 6 भगों से युक्त है उसको भगवान कहते हैं। कौन कौन से 6 भग? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वित्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जो ये जानते हैं कि मानव सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई और सृष्टि का प्रलय कब होगा। आप जानते हैं कि मेरा जन्म कब हुआ है, ये तो मैं भी जानता हूं, पर मेरी मृत्यु कब होगी इसके बारे में मुझे नहीं पता। भगवान कृपा करके दया करना, अंत में मुझे दर्शन जरूर देना। इस भाव से आप भीष्म स्तुति का नित्य पाठ किया करो। बंधुओं, भीष्म स्तुति का प्रवचन एक बार बद्रीनाथ में चल रहा था। अभी एक इंटरव्यू में भी मैंने बताई थी ये बात। वहां जिन्होंने कथा कराई थी उनके कुल पुरोहित पंडित जी भी आए थे कथा में। और भीष्म पितामह की स्तुति सुनकर के इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए। जब मैं मंच से उतरा तो मुझसे बस रोते हुए, करुण क्रंदन करते हुए बोले, महाराज जी आप बस एक आशीर्वाद दे जाओ। मैंने क्या? बोले मैं बद्रीनाथ से वापस घर ना पहुंच पाऊं, ऐसा आशीर्वाद दो। मैंने कहा भैया काय को मुझ में डंडा पड़वाओ, आपके परिवार के लोग बाट देख रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे? बोले नहीं, मेरी बात सुनिए। जिस प्रकार भीष्म पितामह ने अंतिम समय ठाकुर जी का दर्शन करके अपने प्राण त्याग दिए, किसी अन्य के प्रति चित्तवृत्ति नहीं गई भीष्म पितामह की, केवल ठाकुर जी को देखते रहे। बस मेरे मन में जब से आप भीष्म स्तुति सुना के उठे तब से बस यही चल रहा है, अब मुझे नहीं जाना, अब मुझे किसी और का चिंतन नहीं करना, बस आप एक बार आशीष दे दो। श्री बद्रीनाथ भगवान साक्षात यहाँ विराज रहे हैं, मैं उनको देखते देखते इसी गंगा के तट पर प्राण त्याग दूं। अब जब कथा से जाते हैं बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के चला गया। महाराज जी अगले दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3:30 पौने 4 बजे, 3:30 पौने 4 ही बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं। वो पंडित जी कथा के बाद में ना उन्होंने कुछ पाया ना भोजन किया, वो गंगा जी के तट पे बैठे रहे और रोते ही रहे। केवल एक प्रसंग ने उनके चित्त को ऐसा कर दिया कि बस रुदन ही करते रहे। और रुदन करते 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 रात्रि में वापस अपने कक्ष में आए और कक्ष में आकर के नीचे जमीन पर बैठ गए, बद्रीनाथ भगवान के मंदिर की ओर मुख करके। कक्ष में और भी लोग थे, उन्होंने कहा भैया सो जाओ, सो नहीं रहे। बोले मैं बाद में सोऊंगा। बस बीच बीच में कभी कभी जोर से रोने लग जाते। साथ में उनके जो व्यक्ति था उसने बताया, बोले महाराज जी सवेरे जब बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं तो वेद मंत्र उच्चारण होता है और वो पूरे बद्रीनाथ में उसका स्वर सुनाई देता है। बोले जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ हुआ, बोले बैठे बैठे बैठे, बोले रात भर बैठे रहे थे, कल भी पूरे दिन रोते रहे कथा के बाद। बोले बैठे बैठे उन्होंने अपने आसन पर ही प्राण त्याग दिए। मुख से केवल एक शब्द निकला, नारायण, प्राण त्याग दिए। प्रत्यक्ष देखा मैंने। 4 बजे तो मैं भी पहुंच गया था उनके कक्ष में, और मेरे मन में बार बार बस यही आए कि कल मुझसे कह रहे थे और आज कर भी दिया। बात यह नहीं कि उनकी इस प्रकार मृत्यु एक शोक जन्य थी, उनके परिवार के लिए तो बड़ी दुविधाजनक बात थी, पर मैं कल जो बात कह रहा था वो मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं। अपनी इच्छा मृत्यु एक बार व्यक्ति प्रकट तो करे। सबको यह वरदान है कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, पर हम लोग इतने भयभीत रहते हैं कि कभी मृत्यु की इच्छा ही नहीं करते कि कैसी हो मृत्यु। इसलिए भैया इससे भयभीत मत हो, रखिए अपनी कोई एक इच्छा रखिए ठाकुर जी के सन्मुख। वैसे तो संसार की कोई इच्छा रखनी नहीं चाहिए, पर हां ये इच्छा रखो, नाथ प्राण निकलें तो ऐसे निकलें। और उसकी पुष्टि के लिए हम व्यास मंच से कह रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी पे कह रहे हैं, रोज भीष्म स्तुति गाना प्रारंभ कर दो। ठाकुर जी आपकी अंतिम इच्छा निश्चित पूरी करेंगे। जीवन भर ठाकुर जी मिलेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इस संसार से जब अलविदा कह के जाएं तब तो कम से कम ठाकुर जी हमको दिख जाएं, उस क्षण तो ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ऐसी भावना। पूज्य श्री रामानुजाचार्य गुरु जी, जिनका कल मैं चिंतन कर रहा था कथा में, महाराज जी उनकी स्थिति कैसी थी? ब्रह्मचारी थे और उनका भोजन भी ब्रह्मचारी ही बनाता था। कभी महीना में 2 महीना में कभी
हमारे मतलब पिताजी माताजी पूरा परिवार सब वहीं घर में ही रहते थे, पर माताजी की रसोई कभी कभी भिक्षा के रूप में लेते थे। माताजी से कभी कहते, बोले उस दिन भिक्षा लेंगे हम, उस दिन तुम बनाना, नहीं तो एक ब्रह्मचारी जी रहते थे वही भोजन बनाते थे गुरु जी का। तो भिक्षा लेने के लिए जब गुरु जी बैठते तो माताजी रज रज के बनाती, बोले आज गुरु जी प्रसाद पाएंगे, बढ़िया भोजन बनाओ। बढ़िया प्रसाद बना करके जब उनके सन्मुख रखती तो गुरु जी कहते, थोड़ा जल ले आओ और थोड़ा दही भी ले आना। दही मंगाते, जल भी मंगा लेते। फिर क्या करते, दाल में 1 चम्मच दही डाल देते, फिर थोड़ा जल मिला देते, सब्जी में दही मिला के थोड़ा जल डाल देते, किसी में जबरदस्ती 2-4 उंगली चुटकी नमक डाल देते, और रोटी को पानी में बोर देते, ग्लास में जल में, वो पात्र में जल होता उसमें रोटी बोर देते। माताजी हमारी पहली बार देख के घबरा गई, बोले गुरुजी क्या कर रहे हैं, सब में दही डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, नींबू निचोड़ रहे हैं, रोटी जो पानी में बोर दी। अब माताजी तो पूछती नहीं थी गुरुजी से, तो पूछा किसी के माध्यम, बोले गुरुजी ऐसा क्यों किया? बोले ये जीव को वश में करने का उपाय है। जीव को अगर आज स्वादिष्ट खवा दिया तो ये बड़ी चतुर है, ये लूली बाई है, ये अपने वश में कर लेती है, फिर बार बार कहेगी स्वादिष्ट ही स्वादिष्ट खिलाओ। अब तुमने बढ़िया रोटी आज खिला दी तो कल बैठेंगे तो कल फिर से इच्छा हो जाएगी, इसलिए पहले ही हम रूप बिगाड़ देते हैं सब्जियों का, रोटियों का। तो उससे एक काम और होता है, बोले क्या, ज्यादा खपता भी नहीं है। फिर स्वादिष्ट भोजन बने तो ज्यादा खाने की इच्छा होती है, पर अगर स्वाद नहीं है भोजन में तो केवल उतना ही पाओगे जितने से पेट भर जाए। अब भाई भोजन तो करोगे, पेट भूख लगी है, लेकिन स्वादिष्ट नहीं होगा तो केवल उतना लोगे जितने से काम चल जाए। लेकिन जब स्वादिष्ट बनता है तो आप सबने अनुभव किया, आप जबरदस्ती पाते हो, एक रोटी और लाओ और सब्जी और दे दो, चावल और दे दो, बढ़िया लग रहा है। और फिर यही मूल, केवल हम तो भोजन की चर्चा कर रहे हैं पर भोग्य वस्तु सारी ऐसी हैं। अगर उसमें स्वाद आ जाता है तो फिर उसकी और उपभोग की इच्छा होती है। तो हमारे गुरुजी ऐसे रूप बिगाड़ देते थे भोजन का। था तो ठाकुर जी का प्रसाद ही, पर अपनी जीव पर थोड़ी विश्वास है, इसलिए उसका रूप ऐसा करके तब पाते थे। तो उतना ही पाना है जितने में पेट भर जाए, और फिर जीव को ज्यादा लत भी नहीं लगेगी कि भाई बहुत स्वादिष्ट था, कल भी मुझे ऐसा मिले। श्रीमद् भागवत कहती है, जितम सर्वम जिते रसे, जिसने अपनी रसना को जीत लिया वो सब जीत लेगा। आपको अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं है, आपको अपने पैरों पर कंट्रोल नहीं है, अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं है, अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है, अपने चिंतन पर कंट्रोल नहीं है। नेत्र बंद करते हैं तो कुछ विचित्र दिखाई देता है, रसना को वशीकृत करना प्रारंभ करो, सब कंट्रोल हो जाएंगे अपने आप। श्रीमद् भागवत की वाणी है, जितम सर्वम जिते रसे। और रसना को कंट्रोल करने के 2 उपाय हैं। पहला तो इस रसना से खूब हरिनाम संकीर्तन करो, और दूसरा भगवत प्रसाद विमुक्त, भगवत प्रसाद के अतिरिक्त इस रसना को कुछ भी मत दो। प्रसाद है, प्रसाद के रूप में स्वीकार करके उससे अपना निर्वहन करो। अन्यत्र किसी अन्य भाव से जीव को सुख मिले उस भाव से उसको स्वीकार मत करो। हम बोल रहे हैं लेकिन हम भी बहुत चटोरे हैं महाराज जी, अब क्या कहें, ब्रजवासी हैं, चटोरे तो हम भी बहुत हैं। हमको भी लगती है यूं बने त्यों बने, ठीक है। लेकिन धन्ना जाट मुझे बड़ी प्रिय लगती है इनकी कथा। धन्ना जाट की भक्ति में क्या था, घर पर साधु आए थे, साधु अपने शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे, धन्ना जाट बैठ करके देखता था, छोटे से बालक धन्ना जी। और धन्ना जी बैठे बैठे देख करके उनको बड़ा सुख मिलता था। वो साधु से रोज कहते, आज मैं करूं अभिषेक? बोले हाँ लो तुम करो। अच्छा आज मैं माला पहनाऊं? बोले हाँ तुम पहनाओ। ऐसे करते करते महाराज इतनी आसक्ति हो गई कि धन्ना जाट इतना रोए रात भर। जिस दिन साधु को जाना था बोले आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी को छोड़ जाओ, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे इनकी सेवा में बहुत सुख मिलता है। महात्मा तो बड़े उदास हो गए, बोले ऐसे कैसे करें? परिवार के लोग बोले महाराज जी
हमारा बालक बड़ा चंचल है, थोड़ा बहुत रोएगा फिर शांत हो जाएगा, आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी को ले जाओ। महात्मा बोले नहीं, इसका रुदन हमसे देखा नहीं जा रहा। तो महात्मा ने क्या किया, बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले एक सामान्य पत्थर ले आए, उन पे घी लगा करके, घी से चिकने बना दिए, उन्हीं पे इत्र लगा के, उन्हीं का उर्धपुंड श्रृंगार आदि पत्रावली बना करके, तुलसी से बढ़िया उनका श्रृंगार करके, माला पहना करके, और एक सामान्य से सिंहासन पर उनको बैठा दिया। और वर्णन तो ऐसा आता है, अपने ठाकुर जी नीचे बैठा दिए और वो पत्थर जो बाहर से लाए थे वो ऊपर सिंहासन पर बैठा दिए। और उस बालक से आकर के पूछा, देखो तुमको राजा भगवान चाहिए कि सेवक भगवान चाहिए? छोटा बालक। धन्ना जी बोले, मुझे तो राजा भगवान चाहिए। तो बोले, देखो राजा भगवान तो वो हैं जो ऊपर बैठे हैं, और ये सेवक भगवान है जो नीचे बैठे हैं। बोले, नहीं, सेवक भगवान आप ले जाओ, मैं तो राजा भगवान के संग रहूंगा। महात्मा ने अपने ठाकुर जी धर लिए और श्री धन्ना जाट को एक सामान्य सा पत्थर दे करके चले गए। नन्ना सा बालक धन्ना। अब तो धन्ना जी का प्रसंग इतना सुंदर है, पूरे दिन लगे रहते ठाकुर जी की सेवा में। महाराज खेती करते थे पिताजी, तो खेत में नए वस्तु जो भी खेत से आती थी, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अन्न हो, कुछ भी हो, धन्ना जी तुरंत दौड़ करके जाते और बैलगाड़ी से सामग्री आके उतरती, उससे पहले ही उनकी सब सामग्री निकाल लेते। वो सबसे पहला भोग मेरे ठाकुर जी को लगेगा, राजा भगवान है मेरे, तो उनको अर्पित कर देते। अपनी माँ के पीछे पड़े रहते, बोले मुझे रोली दिलवा दो, चंदन दिलवा दो, मैं कैसे श्रृंगार करूं ठाकुर जी का, मैं श्रृंगार करने की कोई सामग्री नहीं है मेरे पास। वो बाबा तो सब अपने संग लेके चलते थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब माता जी पिताजी सब अनसुना कर देते थे उनकी बात को। तो बेचारे धन्ना जी क्या करते, बाहर जाते और बाहर जाकर के पीले पीले पुष्प और कई जगह उनको सुंदर हार श्रृंगार के पुष्प मिल जाते, तो उन्हीं को सुखा देते और उन्हीं को सिखा करके घिस देते, तो वही पीला पीला चंदन बन जाता, उससे ठाकुर जी को चंदन लगा देते। ईंट होती है, ईंट घिस करके रोली बना देते, उससे ठाकुर जी को तिलक लगा देते। मैया थाली लगा के देती धन्ना की, धन्ना छुपा करके ले जाते, अपने ठाकुर जी का भोग लगा देते। इतने भाव से श्री धन्ना जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब देखो यहां धन्ना की भक्ति में क्या है, नवीनकरण है। क्या कि धन्ना के चित्त में सरलता है, धन्ना को ज्यादा विधि विधान पते नहीं है, वो सरल भाव से ठाकुर जी को भज रहा है। और यही सरलता, यही नवीनता, ये ठाकुर जी को प्रिय है। धन्ना जी भोग की थाली रख के और पर्दे लगा करके बैठ गए, बोले ठाकुर जी, महाराज जी बता के गए थे पर्दा में भोग लगाते हो आप, भोग लगा लो। थोड़ी देर बाद धन्ना जी ने पर्दा हटा के देखा, ठाकुर जी ने भोग नहीं पाया। फिर से लगा दिया, बोले ठाकुर जी पाल लो ना, आप पाएंगे तभी तो मैं पाऊंगा, नहीं तो मैं खाली पेट रहूंगा। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने जब नहीं पाया तो धन्ना जी भी वहीं उदास होकर बैठ गए, बोले मत पाओ, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा प्यासा ऐसे ही बैठा रहूंगा। इस भाव में धन्ना जी जब लेट गए पृथ्वी पर भूखे प्यासे, थोड़ी देर में चटकारों की आवाज आने लगी, मानो जैसे अपनी उंगली चाट चाट करके कोई कुछ प्रसाद पा रहा हो। कोई लगी हुई सब्जी को चाटता है तो जोर से चाट के निकाले उंगली को बाहर, तो चट करके आवाज आती है ना, ऐसे चट चट चटकारे लेकर के कोई खा रहा है, आवाज आ रही है। धन्ना जी उठ करके बैठ गए, बोले चटकारे कौन ले रहा है? बाहर जाके देखा तो घर में तो सब लोग, बाकी सब दोपहर में आराम कर रहे थे, कोई नहीं है। भीतर आकर के जैसे ही महाराज पर्दा हटा करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी प्रत्यक्ष बैठे थे, उनके हाथों में बढ़िया दाल चावल लगी थी, कड़ी लगी थी, सब्जी लगी थी, और श्री ठाकुर जी अपने मुख में उंगली दे करके चट चट करके खूब प्रेम से पा रहे थे। बंधुओं, असली शालिग्राम भी नहीं थे धन्ना जी के, केवल और केवल उनके भाव ने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। प्रस्तुतिकरण कैसा है, हम कितने घंटे सेवा करते हैं जरूरी नहीं, हमारी जितनी देर भी सेवा होती है, हमारा प्रस्तुतिकरण, हमारा भाव कैसा है, हमारा चित्त कैसा है ठाकुर जी के प्रति, वो ठाकुर जी को प्रिय है। एक भाव 1-2 वर्ष पहले
लिखा था, पता नहीं अब है भी कि नहीं, ढूंढना पड़ेगा, पर अच्छा भाव है। अब रहने दो, वो ढूंढने से मिलेगा नहीं, अभी शायद है नहीं। अच्छा भाव है। ठाकुर जी के रूप के ऊपर एक बार लिखा था कुछ, अचानक से थोड़ा चित्त में आ रहा है। दो पंक्ति सुना देते हैं। लट घूंघरारी तेरी कामर कारी, 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 लट घूंघरारी तेरी कामर कारी। ऐसी काली लट पे वारी क्यों न जाए, ऐसी काली ठाकुर जी के अंग में क्या क्या काला है वो उसमें भाव था। ठाकुर जी की कामर भी काली है, ठाकुर जी के केश भी काले हैं, ठाकुर जी की भौहें भी कारी हैं, ठाकुर जी के पलक भी कारी हैं, और फिर उनमें पुतरी भी कारी हैं, और फिर ठाकुर जी तो कारे हैं ही हैं। इतनी कारी 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 वस्तु ठाकुर जी की हैं, फिर भी इनमें चित्त कैसे लग जाता है। ऐसे प्यारे रसिया पे वारी क्यों न जाए, ऐसे प्यारे रसिया पे वारी क्यों न जाए। ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, नंद नंदन यशोदा दुलारे, ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, यशोदा दुलारे। ओ राधा रमण राधा रमणा वृंदावन वारे, राधा रमण राधा रमणा, ओ राधा रमण राधा रमणा वृंदावन वारे। अब मिला नहीं मुझे, नहीं तो उसमें ठाकुर जी के वपुह में क्या क्या काला है और उस काले का कैसा भाव 2-3 वर्ष पहले लिखा था। ठाकुर जी के केश काले हैं तो काले केश कैसे लगते हैं, बादलों जैसे लगते हैं। ठाकुर जी के नेत्रों की पुतली जो है, पुतली कहते हैं भीतर के भाग, तो वो भी काली है। वो कैसी लगती है, मानो जैसे कोई कुआं हो, कोई गहरा कुआं, कोई गिर ना जाए। ठाकुर जी की कामर भी काली है, कमरिया पहनते हैं जो, वो भी काली है। वो जब पहन करके निकलते हैं तो मानो ठाकुर जी मधुमंगल सीधामाते कहते हुए जामे, बोले अरे लाला तू वैसे ही कारो है, कारी कमरिया पहन के काई को आ जाए रोज रोज। बोले अरे दारी के तोय लगे मैं कारो हूं, तेरी आंख कारी है या हमारे तोय में कारो दिखूं, मैं कारो हूं ना हूं। और मधुमंगल श्रीदामा बेचारे अपनी आंख धोने लग जाते, बोले कि लाला ने कही है हमें कारो या हमारे दिखे, हमारी आंख कारी है। और मैया तो कारी कमरी या हमारे पहना के भेजे मोह कि कहीं मुंह को नजर ना लग जाए, या हमारे में कारी कमरिया पहन के आऊं। बहुत सुंदर भाव है।